पूरी करो। वो अपने फोन से भाई अपने फोन से पुनर्वास करो, पुनर्वास करो, पुनर्वास करो, हमारा पुनर्वास करो, पुनर्वास करो, राष्ट्र के उजाड़े के गुरु का पुनर्वास करो, पुनर्वास करो, पीछे जाओ, पीछे सब पीछे जाओ, पीछे जाओ, पुनर्वास करो, पुनर्वास करो, आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद। लोगों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार करनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार करनी है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारा पुनर्वास करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, लोगों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, हमारे बीच में ये हमारा कोई आज ऐसा धरना का था। विकास खंड प्रमुख क्षेत्र प्रमुख श्री मंजू नेगी जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। हमारे बीच में हमारे रामनगर विकास खंड के क्षेत्र पंचायत के हमारे वरिष्ठ प्रमुख हमारे छोटे भाई संजय नेगी जी, हमारे काली सिद्धि के हमारे प्रधान पूर्व प्रधान रमेश आर्य जी, हमारे पिछड़ी के नई बस्ती के मनोनीत प्रधान ताहिर भाई, हमारे सुंदरखाल के प्रधान बहुत ही कर्मठ जुझारू हमारे बुजुर्ग श्री चंद्रलाल जी, और हमारे मेरी माताएं बहनें हमारे मोहन राम जी तथा सब हमारे सभी भाई तमाम साथियों ने हम यहाँ पर आए हैं। हमारे रवि भाई आमनंदा से यहाँ पर आए हैं। उन सबका मैं तहे दिल से पहले आप सबको का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको डीबीसी है, दिनांक 7/12/2025 को कुछड़ी के उन परिवारों को बेघर कर दिया जो वर्षों से वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं आप सबको डीबीसी है। सन 1992 में वहाँ के लोगों ने जब फॉरेस्ट वालों ने बेदखली के उनको नोटिस दिए थे, केस दायर किया था, उस वक्त हमारी एसडीएम कोर्ट जो है काशीपुर में हुआ करते थे। तो काशीपुर में केस चला, 2-3 साल तक केस चला। केस में वन विभाग कहीं भी हाजिर नहीं हुआ। आखिर में एक तरफा कोर्ट ने फैसला कर दिया कि विपक्षी हाजिर है और जो पक्ष वन विभाग हाजिर नहीं हुआ, तो इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। तो उसके बाद कभी कहीं किसी को कोई आज उत्तराखंड राज्य बन गया, उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तो कोई किसी को भी कोई ऐसा वन विभाग द्वारा नोटिस नहीं दिया। इतने सालों के बाद आज हमको बेदखल करने के लिए बराबर हर घर को नोटिस दिए जा रहे हैं। एक सोचनीय प्रश्न है, कितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए, कभी हमारा उत्पीड़न नहीं हुआ। उसके बाद उत्तराखंड के इतने मुख्यमंत्री बने, कभी सरकारें आई, कभी हमारा उत्पीड़न नहीं हुआ, कभी हमको ये नहीं कहा कि आप इस जगहों को खाली करिए। वन विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब जानते हैं कि भाई हमने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। जो पुरानी जगह हमारे पास थी हम लोग उसी में बसे हुए हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सारे जितने भी हमारे जितने वहाँ के बैठे हुए लोग हैं, सबकी जो पृष्ठभूमि है अत्यंत दयनीय और निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं और एक झोपड़ी बना करके वहाँ पर रहते हैं। और दूसरा ये बात भी है, ये जो आपका 1980 का जो वन अधिनियम आया, क्योंकि ये जो गांव है पनघर गोचर के समीप बसा हुआ है, वो सारा पहले गोचर हुआ करता था। हमारे जो राजस्व गांव है आपके, चाहे आपके भगवा बंगर हो या आपका
गोबरा हो या गस्सा गाजा हो, उससे लगते हुआ क्षेत्र है। उधर यहाँ कुछड़ी की जो हमारी पंचायत है और आपकी जो मंगलार की पंचायत है, इन पंचायतों के सामने में जो जमीनें थी वो गोचर हमारा हुआ करता था। गोचर में लोग वहाँ पर बैठे, लेकिन 1980 का जो वन अधिनियम आया उस सब को जो है वन विभाग ने अपने अंदर कर लिया, अधीन कर लिया। हमारे इस पर कोई ऐसा कार्रवाई ऐसा हमको इस पर कोई अधिकार नहीं दिया, बल्कि वो जमीन छीन करके वन विभाग को दे दी। हमारी मांग रही, बल्कि पिछले दिनों में हमने 2 महीने का अल्टीमेटम शासन को दिया था कि आप हमें मालिकाना हक दो, भूमिधरी का अधिकार दो। जिस जमीन में हम रह रहे हैं 40 साल से 50-60 साल वर्ष से हमको हो चुके हैं, वहाँ पर हम निवास कर रहे हैं, हमें मालिकाना हक दीजिए। यह हमने प्रशासन से और शासन से निवेदन किया था, जिसका 2 महीने पूरे होने जा रहा है। उससे पहले हमारे घरों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर भेज दीजिए। एक बड़ा एक दुखद और बहुत ही चिंतनीय ये हमारे सामने में जो हो रहा बहुत चिंता का विषय है। इस पर हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। आज तो मात्र हम माननीय हमारी जो यहाँ के उप जिला अधिकारी महोदय हैं, उनके ज्ञापन देने आए हैं कि जिन घरों को उजाड़ दिया गया है उन घरों का पुनर्वास किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उनके पास कहीं जगह नहीं है, कहीं ज़मीनें नहीं है, न कहीं घर हैं। उसमें कई परिवार ऐसे हैं, कुछ परिवार के पास हैं वो तो अपने यहाँ से शटल हो गए हैं, लेकिन जो परिवार जिनका कहीं भी ठिकाना नहीं है, किराए में भी अगर वो जाते हैं तो किराए में कह रहे हैं कि भाई 8,000 से नीचे कोई कमरा नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा परिवार है, कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। कल हमारे प्रमुख जी आए थे वहाँ पर, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, देखा उनकी दशा को। हमारे संजय नेगी जी कल वहाँ पर पहुँचे थे और इंदर रावत जी वहाँ पर पहले आए थे, उन्होंने भी देखा। कई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो तमाम हमारे साथ खड़े हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है 20 तारीख तक हम समय देंगे शासन को, यदि इनका पुनर्वास किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो 20 तारीख के बाद आप लोग ध्यान रखें कि इसी तहसील में हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था है, संवैधानिक तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें किसी प्रकार के कोई यहाँ पर उपद्रव नहीं करना है, तेजी धोखे नहीं करना है। ठीक है, शासन ने जो कार्रवाई अभी की है वो कानून के तहत की है, बल्कि हमने तो कहा आप लोग कोर्ट में जाइए। जो लोग कोर्ट में गए थे, संजय नेगी जी ने मंच से जब पिछली बार 2023 में हम धरना दे थे वन विभाग के कार्यालय में, सब हजारों की भीड़ वहाँ पर थी, आपने एक शब्द कहा था कि भाई आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट नहीं जाओगे तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी हमारी, लेकिन कोर्ट से भी हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। तो उसमें जो भी खर्चा आएगा, कोर्ट की जो होते हैं या वकील का जो खर्च आता है, आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। बल्कि आपने ये भी घोषणा की कि 50,000 की अगर आवश्यकता होगी मैं अपनी तरफ से दूंगा। आप लोग जाइए तो सही। मैं अब ये हमारा दुर्भाग्य है, लोग भटक गए, कई लोगों के भटकाव में आ गए, कोर्ट नहीं गए, न्यायालय की शरण नहीं दी। तो आज क्या हुआ उसका, यदि हमारे पक्ष में नहीं आएगा फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, देखते दरवाजे खटखटाने के लिए हमारे पास रास्ता है, मार्ग है, हम वहाँ जा सकते हैं, अपनी मांग वहाँ रख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि न्याय का मंदिर ही एक हमारा भरोसा रह गया न्यायालय से, क्योंकि सरकार पर तो कोई भरोसा नहीं है। अभी विधायक जी ने आपके यूपो साहब से हमारे सामने में बात की, यूपो साहब ने कहा भाई हम तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, तो हम तो उजाड़ने वाले हैं, कैसे इनको बता देंगे। तो ये बात हमारे जो यहाँ के प्रभारी वनाधिकारी महोदय हैं उनके शब्द से उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका, हमने सिर्फ ये मांग की थी कि आगे जाड़ों तक जो है ठंड की रातें हैं, लोगों को स्वच्छ पाने के लिए करनी है, उनको कहीं उनकी व्यवस्था करनी, जहाँ भी रहे थोड़ा कम से कम अपना परिवार के साथ रहे तो जगह सब छुपाल रहे। ठंडी रातों में हमारी बहनें, हम कल गए थे, आग जला करके वहाँ पर जिस पोजीशन में वो रह रहे, जिस स्थिति में रह रहे हैं, ये तो एक प्रकार से गुंडागर्दी और एक प्रकार से उत्पीड़न, अत्याचार जो हमारे ऊपर हो रहा है ये असहनीय है। इससे हमारे दिलों में बहुत चोटें लगी हैं। तो अब साथियों जाग जाओ, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देखिए, कल वहाँ पर अभी प्रमुख जी ने घोषणा की कि हमारे जितने प्रधान हैं, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और यहाँ की जो हमारी पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, वो तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोग जब धरने में बैठेंगे पूरे प्रधान हमारे साथ दिखाई देंगे, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हमारे साथ रहेंगे, प्रमुख जी हमारे साथ रहेंगी। तो इससे बड़ी बात और क्या होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी जागरूक महिला को जिन्होंने हमारे दर्द को समझा,
साथियों तैयार हो जाइए। आज हम अपने एसडी साहब को यहाँ पर ज्ञापन देंगे। तहसील में हमारे बीच में रमेश भाई कुछ बोलेंगे आप? वाइट कर ले रहे हैं। एक मिनट इस्माइल जी। परम सम्मानित हमारे जिन परिवारों को छूटा दिया गया है, जिनके पास कहीं से जगह नहीं है, लोगों का पानी की जगह नहीं है, खुले इलाकों में आप खुले आसमान के नीचे ठंडी इलाकों में अपने बच्चों के साथ पीड़ा को समझते हुए मानवीय संवेदना को ध्यान में रख करके उन लोगों को कहीं न कहीं पुनर्वास किया जाना और या उनको कहीं विस्थापित किया जाना न्याय संगत है कि उनका विस्थापन होना चाहिए माननीय। ये हम बात को देखेंगे और ये भी हम कहना चाहते हैं कि यदि 20 तारीख तक हमारा जिन लोगों का रोजगार दिए गए हैं उनका कहीं विस्थापन नहीं होता है तो 20 तारीख से हम दूसरे तहसील प्रांगण में प्रशासनिक भवन में अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करेंगे। ये इसमें हमारे साथ हमारे जो पंचायत के ग्राम प्रधान हैं, पंचायत सदस्य हमारे प्रमुख हैं, समाज के हम सब अनुरोध करेंगे। आइए हमारे साथ हमारे पास देखिए आप तहसील में फिर ग्रामीण ने धरना दिया, आप भी साथ में मौजूद हैं, क्या है मांग? देखिए विगत दिनों शासन प्रशासन द्वारा विगत की कार्रवाई की गई है। उसमें जो है एक मतलब सैकड़ों लोग जो है निर्भर हो चुके हैं और रात को रहने के लिए भी उनके पास जगह नहीं बहुत साफ माहौल लगा कर लोग वहाँ से और उनका दुख देखकर बिल्कुल रहा नहीं गया। हमने सरकार से मांग की है कि उन लोगों का पुनर्वास किया जाए और पुनर्वास में अगर समय लगता है तो जब तक जाड़े हैं, जाड़े के समय तक जिन लोगों के पास कहीं भी रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते या किराए में मकान लेने के लिए पैसा नहीं है उनके पास देने के लिए, तो ऐसे लोगों का पुनर्वास किया जाए, उन लोगों को रहने के लिए जगह दी जाए, ये मांग हमने की है। आज हम एसडीएम कार्यालय का शासन प्रशासन को जिससे मिलाने के लिए और एक ये मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि किसी भी लोग का पुनर्वास किया जाए और ठिकाना रहने का ठिकाना दिया जाए, जिसको लेकर एक ज्ञापन हम आज यहाँ पर धरना हमने यहाँ पर किया। यदि हमारी मांग को पूरी नहीं किया गया तो 20 तारीख के बाद यहाँ पर खाली धरना ठीक है धन्यवाद आपको। हमारे
हमारे अध्यक्ष श्री अजलाल जी, हम समस्त हमारे गांव के सभी निवासी। देखिए जी, इसमें ज़्यादा बात करने का टाइम तो नहीं है। मैं आपके सीनियर में एक बात बताऊँ, ये विपदा की घड़ी तो है ही। हम लोग आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, क्योंकि आप रामनगर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी संख्या में आपको समर्थन भी मिला। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप दुर्भाग्य रहा हुआ। मैं आपके संज्ञान में माध्यम क्षेत्र की पटवारी के घर के परिवार के घर की जो संरचना है उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए मोहन नगर है या उसके जो नंबर 2 नंबर 3 के जो गाँव जुड़े हुए हैं वो भी उसी में आते हैं। क्योंकि वहाँ के यहाँ के इसमें फ़र्क यह है कि वहाँ के लोग भी जो है पंचायत में होते, और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग वहाँ उनके लोग 2 नंबर में 3 नंबर में आवाज़ है, ऐसा नहीं। अब उन्होंने किस रूप में किया, कैसे किया, आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं और अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि मतलब सरकार ने तो बिल्कुल आंखें बंद कर दी। सरकार ने से तो कुछ कहना ये बताने से बस कहते, हम तो उजाड़ने वाले। सरकार सुनने को तैयार नहीं, आखिर हम कह रहे तो करेंगे। ये ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो ज्ञापन में भी जो सरकार का आदेश होगा उनके पास वही करेंगे। तो हम पूरी उम्मीद से कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए कि जिनसे जो फिलहाल तो इनकी जो छत हटी है कुछ इनका पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। फिर दूसरी बात यह है, यह तलवार एक यहीं के लिए नहीं हटी। और जहाँ तक अतिक्रमण का मुद्दा है, अतिक्रमण केवल कुशेली क्षेत्र में ही नहीं हुआ है। अगर रामनगर की चारों तरफ की आप भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे, पूरे प्रदेश में, मैं रामनगर की बात कह रहा हूँ, आप आमडंडा की तरफ चले जाइए, नीचे जो निगापन निगम का जो वो है, जो ताल है, उसके नीचे सारा वहाँ तक पहुँच गया। तो वहाँ क्यों नहीं है, वहाँ क्यों नज़र क्यों नहीं जा रही है, वहाँ क्यों नज़र नहीं जा रही है? कोशी का क्षेत्र आप नीचे भरतपुर से नीचे चले जाइए मैडम, आपको दिखा नहीं आएगा। मतलब इतनी मतलब बिल्कुल नदी नाले में, बिल्कुल नदी में वहाँ घर बन गए। तो वहाँ नज़र क्यों नहीं जा रही? क्या इनको केवल हम गरीब लोग ही दिख रहे हैं? एक सोचने की बात है, ये बड़ी सोचने की बात है बहुत। ये मतलब ये गंभीर विषय है। ये नियम कानून जितने भी बने हैं क्या गरीब आदमी के लिए बने हैं? गरीब आदमी का उत्पीड़न करने के लिए, उनको उजाड़ने के लिए बने हैं? क्षण बिना अन्यार हो तो बिल्कुल यार करेंगे, दिन दहाड़े रात होगी। एक बात कह देना चाहता हूँ कि यदि मैं जद में हूँ तो बदगुमान न हो। यदि आज मैं जद में हूँ तो बदगुमान न हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आज जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये पुछड़ी में हो रखा है, ये रामनगर, पूरा गांव रामनगर ही शहर जो है पूरा नजर में बसा हुआ है। तो आखिर ये नियम कानून केवल रामनगर के लिए कैसे होगा, या पुछड़ी के लिए कैसे होगा? तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, अंदर है वो भी रहना है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक निवेदन मैं और करूँगा कि हमने पहले भी प्रयास किया था कि जैसे बीडीसी होती है, कोई ऐसी बैठक होती है, हमारे बंदराम भी जो है रामनगर ब्लॉक के जितने भी हम मनोनीत प्रधान हैं या प्रतिनिधि हैं, उनको जरा बैठने की व्यवस्था, क्योंकि हम भी वहाँ पर अपनी बात रख सकें। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत शब्दों के साथ जय भारत। धन्यवाद सुनील जी, आपने चंदन नाम जी हमारे सबसे बुजुर्ग सीनियर, और हमेशा देखिए वन ग्रामों के लिए भी जो लड़ाई लड़ी हो, ऐसे हमारे चंदन नाम जी फटा हुआ जूता लेकर के आप अपने गांव के लिए इसके लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। इनकी जो पृष्ठभूमि है लेकिन जी बहुत निर्धन का चीज आपने अपने गाँव के सुंदरताओं को आपने बताया, और हमेशा बलगांव की लड़ाई के लिए आपने हमेशा जो इन लोगों को मूलभूत सुविधाएँ हो या राजस्व का दर्जा हो या इनको मालिकाना हक दिए जाने के लिए तमाम आप हमेशा आगे रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। मैंने कल शाम फ़ोन किया, मैंने कहा प्रधान जी आपको भी आना है, कल हम एक ज्ञापन दे रहे हैं एस डी एम साहब को और विधायक जी को,
तो आप सब, हम नहीं आए थे, आप पहले पहुँच गए, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ भाई साहब आपको, हमारे बड़े भाई के नाम के लिए। तो आपसे अनुरोध है 2 शब्द कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद धन्यवाद और उपस्थित इस दुखद घटना की सभा कहूँगा मैं। इस सभा के अंदर उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे संजय, जो कि हमेशा गरीबों के साथ घर घर जाकर के गरीबों का पूरा सहयोग करने वाले व्यक्ति, उन्होंने आज हमारे को यहाँ पर अपने दर्शन दिए। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा, जो हमारे हमेशा हमारे जीवन में काम आते हैं। मेरी भी उम्र 71 साल की हो गई है, मैं भी देख रहा हूँ कि हमेशा संजय नेगी जी का किसी के साथ ये नहीं रहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उन्होंने हमेशा दिन और रात पैसे से, धन से, बल से और अपने तन से पूरी मदद करी। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनकी उम्र में भी कह रहा हूँ कि हम उन लोगों के साथ हैं, जब भी आवश्यकता पड़ती है मैं पूरा साथ देता हूँ। भाई साहब, दुखद घड़ी का विषय है, हमको भी रोना आ रहा है, मैं भी स्टे लाया हूँ, लेकिन वो कब तक रहेगा ये भी तो हमें सोचने विषय है। हम भी उसी कारागार में हैं जिस कारागार में आज हम देख रहे हैं कि हमारे ये बाल बच्चे, हमारी बेटियाँ बेचारे सड़कों पर पड़ी हैं और सर्दी का है टाइम, ना लकड़ी है ना कुछ है, कुछ तो वैसे मरेंगे, कुछ वैसे मरेंगे। क्या ये सरकार की जरूरत हमारी यही नहीं? हम कह रहे हैं जाग जाओ, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अभी हमारा एक आधा टुकड़े पर एक काम कर रहे हैं हटाने की, कल इन्होंने सारी जगह खाली करवानी है और फिर हमको डिस्पोजर के रूप में काम करवा रहे हैं हमसे। इन्होंने अपनी बोतल दिए और हमको फेंका। क्या आज उन बोतल याद नहीं आई है बनग्रामों की, जब एक घरों घरों जा करके दीदी भूले पैर पकड़ करके आज ये अपने को शर्मदार बना रहे हैं। ये बिल्कुल बेशरम, जो हमारी निर्भुलता है वो बेशरम है, सरकार बिल्कुल बेशरम है। इसलिए हमारा आपसे कहना है, एकत्रित होना हमारा काम है। एक बल में आ जाओ, हिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार किसकी, हमारी है, आपकी है, लेकिन जब तक हमारी आवाज़ एक नहीं होगी तब तक वो हमारे को तितर बितर के रूप में कर रहे हैं। तो मैं आपसे ज़्यादा न कहते हुए, आज का समय हमारे पास है, एक ज्ञापन देने का है। अभी हम विधायक से भी मिलकर आ रहे हैं। विधायक ने जो हमको बताया है उस हिसाब से हमें लगता है काम आसानी से होने वाले नहीं हैं। इनका प्रवास होने के लिए हमें और कदम उठाने पड़ेंगे। जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि 20 तारीख यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो सबको एकमुश्त होना होगा और सबको आना होगा बाल बच्चों समेत। मैं ज़्यादा न कहते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं अपना नमस्ते कह करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अन्य वनग्रामों की तरह उनको भी कवेत कर रहे हैं कि वो भी साथ दें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो गाय गिरने वाली है। वो क्या बच जाएंगे? कोई नहीं बचेगा। आज पुछड़िया का नंबर है तो कल डंडा का हो सकता है, फिर सुंदर खाल का हो सकता है। लेकिन अब सुंदर खाल का मामला जरा अलग सा, क्योंकि हमारा कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट से है। मेरा मैं जानता हूँ मैंने क्या पापड़ बेले, ऐशलाल जी को पता है कहाँ से क्या करा होगा, किस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट से आदेश को लिया होगा। तो ज़्यादा न कहते हुए हमारे ऊपर की जो दिक्कतें हैं बहुत हैं, उसको इस समय व्याख्यान क्या करना है, हमें एकमुश्त होना है और अपने अधिकारों की लड़ाई की लड़ने के लिए इसी फील्ड में तैयार होना है। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। अब मैं हमारे कर्मचारियों और रामनगर विकासखंड की प्रथम महिला बहन मंदिर में अनुरोध करेगा अपनी बात ज़्यादा है। मैं आप लोगों से कहूँगी जिस तरह से आज हम लोगों को देखने को जिस तरह से आप
आप एक जनता से ही सरकार बनती है और जनता ही सरकार गिराती है। ये सरकार को सोच के चलना चाहिए। इस तरह से आज लोग आप खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे लेके सो रहे हैं, ये बहुत गलत है। सरकार ने सोच के सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको जो हटाना था तो उनमें पहले आपको एक स्थान देना चाहिए था और जहाँ पे आप लोगों की धन की व्यवस्था करनी चाहिए ना। आज आप लोगों के पास खाने के लिए खाना है ना रहने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी आपको लगे कि हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, हम 20 तारीख को होना चाहिए, आप लोग मेरे साथ वहाँ पर बैठेंगे। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम करेंगे, अनशन में बैठना पड़ेगा, हम तब भी बैठेंगे और साथ में मैं बैठूंगी। जब आप ये मत सोचिएगा कि आपके साथ कोई नहीं। आज विधायक आप लोगों के साथ नहीं है, हम लोग आपके साथ कि हम लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग आपके संग बैठेंगे। बस इतना ही धन्यवाद प्रमुख जी, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। इसी संकट की घड़ी में आपने हमें साहस दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। 20 तारीख के लिए आपने ऐलान भी कर दिया है कि मैं पूरे अपने पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ आपके इस धरने को अपने हाथ में लेकर के मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगी और आमरण अनशन भी हमें करना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार होंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं अपने बड़े छोटे भाई जो अपनी बात रखेंगे उसके माध्यम से अपनी अवैध अतिक्रमण के नाम पर उछली में चलाए गए बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आज तहसील परिसर में इस धरने में रामनगर की ब्लॉक प्रमुखा मंजू जी हम सबकी अगुवाई कर रहे वन ग्रामों की आवाज़, जनता की आवाज़, बड़े भाई असलाल जी, और आज 75 साल की उम्र में भी आप लोगों के साथ जो कंधे पे कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, लगभग 20-25 वर्षों से मैं इन्हें देख रहा हूँ ऐसे ही धरने करते हुए, ऐसे ही प्रदर्शन करते हुए। कई जगह जहाँ इनको बुलाया जाता है, जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और जनता परेशान होती हैं, तो हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा पहुँचते हैं। वन ग्राम के हमारे ग्राम प्रधान नाम जी, हमारे रमेश चंद जी और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हीरो चौहान जी, मैंने आज किसी पंचायत प्रतिनिधि को बता नहीं पाया क्योंकि कल शाम ही आपने कहा कि जो है ज्ञापन देना है, तो मैं ज़्यादा लोगों को बता नहीं पाया। तो प्रमुख जी और हम सुबह ही 10:30 बजे यहाँ पर आ गए थे, ब्लॉक में आ गए थे और यहाँ पर उपस्थित उसी क्षेत्र की सम्मानित जनता, मैं सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो आप लोगों का आशियाना था, जिसमें आप वर्षों से निवास कर रहे थे, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 वर्षों से आप लोग निवास कर रहे थे, और अचानक एक फरमान आता है और आप लोगों के घरों में रात के अंधेरे में, सुबह के तड़के अंधेरे में आप लोगों के घरों में बुलडोजर चला दिया जाता है। मीडिया को जाने तक को भी वहाँ रोक लगा दी जाती है, क्योंकि मीडिया आप लोगों की आवाज़ को उठा सकती थी। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मारपीट हो रही है, प्रशासन आपके साथ मारपीट कर रहा है और ज़बरदस्ती कर रही है, तो मीडिया उस पल को कैद करती और उस पल को इस सरकार की आंखों को नींद से जगाने के लिए उस पल को दिखाने का काम करती, लेकिन उन लोगों को भी वहाँ नहीं जाने दिया और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, किसी भी सामाजिक व्यक्ति को वहाँ जाने से रोका गया। इस तरीके की तानाशाही मैंने आज तक नहीं देखी। सरकारें कई सारी आई, कई सरकारें गई, मैं भी सरकार में रहा हूँ, आज मैं भले ही किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैंने सरकारें देखी, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई मैंने आज तक नहीं देखी। रामनगर के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया था कि हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। पूरा जिले का बड़ा जो अधिकारी थे, सारे अधिकारी रामनगर के अंदर ब्रीफिंग कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, और एक ऐसा माहौल रामनगर के अंदर बना दिया गया था जैसे कि किसी आतंकवादी को मारने के लिए या भगाने के लिए उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। ऐसा मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। हम आप लोगों के साथ हैं और मांग करते हैं सरकार से कि आप लोगों को अगर उन्होंने उजाड़ना था, आप लोगों को अगर वहां से हटाना था, चाहे जाने अनजाने में आप लोगों ने गलती की हो, 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले आप लोगों ने गलती की हो,
उस गलती की सजा आज आप लोग भुगत रहे हैं, आपके बच्चे भुगत हमारे माँ बापों ने क्यों नहीं गलती, हम तो बच्चे हैं उनके। उस गलती को आज आप लोग भुगत रहे हैं। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े लोगों ने रिजॉर्ट बना रखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने सड़क किनारे दुकानें लगा रखी हैं, लेकिन उनको हटाने का प्रयास आज तक इस सरकार ने नहीं किया। केवल गरीब व्यक्ति इस सरकार को दिखाई दे रहा है क्या? जिसके पास रहने के लिए, किराए में रहने के लिए पैसे नहीं है, जो किराया नहीं दे सकता, क्या उन लोगों को हटाने के लिए ही ये कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा? हम लोग आपके साथ हैं, प्रमुख जी आपके साथ हैं, हमारे सारे पंचायत प्रतिनिधि आपके साथ हैं। 20 तारीख से हमने ऐलान किया है कि हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, तो हम सब लोग आपको मौजूद मिलेंगे। वोट मांगते समय आपके पास ही आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, जीत जाते हैं। क्यों विधायक जी चुप रहते हैं? हर जब कोई कार्रवाई ऐसी होती है गरीब जनता के, क्यों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? क्यों अपनी जो है मुंह बंद कर लेते हैं? मेरी समझ में नहीं आता वो बोलते क्यों नहीं है। मैंने तो अपनी सरकार में रह के आपकी लड़ाई, जब इसलाल जी की अगुवाई में 2014 या 15 की बात होगी, मैं ब्लॉक प्रमुख था उस समय, तो इसी परिसर में यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था। मैं रूलिंग पार्टी का ब्लॉक प्रमुख था, मैं उस समय कांग्रेस में था। मैं आप लोगों के साथ, अपने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ धरने पे बैठा। मेरी शिकायत मुख्यमंत्री जी से हुई थी, हरीश रावत जी से मेरी शिकायत की गई कि आपका सरकार का नुमाइंदा जो है आपकी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से ये कहा गया कि इसे पार्टी से निकालिए। ये जो है मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आता है कि संजय जी आप अपनी पार्टी के खिलाफत कर रहे हो, आप जो है सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हो। मैंने कहा पहले मेरे लिए मेरी रामनगर की जनता है, पहले उनका सुख दुख है, मैं उनके लिए पहले निकाल दीजिए आप मुझे पार्टी से। मुझे नहीं रहना ऐसी पार्टी में जिस पार्टी में लोगों के सुख दुख में जो है उनके साथ खड़ा नहीं आप लोग खड़े हो रहे हो। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को सरकार थी उस समय, तो उनको जो हमारे वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देना चाहिए था, राजस्व ग्राम बनाना चाहिए था। उस लड़ाई में भी मैं आपके साथ शामिल था और आज भी मैं आपकी इस लड़ाई में आपके साथ शामिल हूँ। रात के 12 बजे भी यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके साथ जो है कहाँ है वो बलूनी जी जिन्होंने मालधन के अंदर कहा था कि मैं श्री राम जी की सौगंध खाता हूँ, मैं वन ग्रामों को उजड़ने नहीं दूंगा, मैं ऐसे लोगों को उजड़ने नहीं दूंगा। आप मुझे जिताइए, आप मुझे सांसद बनाइए, मैं इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाऊंगा। और जो लोग जहाँ पे काबिज हैं वो लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे। ये कसम उन्होंने खाई थी। भगवान राम के नाम पर आज ये वोट ले रहे हैं और भगवान राम के नाम पर आज ये सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन उस कसम को ये भूल गए कि इन्होंने क्या कसम आज से 1.5 साल पहले जब सांसद का चुनाव था क्या कसम खा के रामनगर से गए थे, और उसके बाद पलट के उन्होंने रामनगर की तरफ नहीं देखा। केवल एक नगर पालिका चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने यहाँ पाए। मैं तो दोनों से कहना चाहता हूँ, रामनगर के विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ और बलूनी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए। आपकी जनता आज परेशान है, आपकी जनता आज धरने प्रदर्शन में सड़कों में बैठी हुई है और आप लोग जो है गर्म एसी के अंदर अपने कमरों में कैद हो, अपने कमरों में बैठे हुए। मंजर देखिए रात का कि किस तरीके से रात भर आग जलाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर ये लोग वहां पे बैठे हुए हैं। वो देख के आइए क्या आपके अंदर दिल नहीं है? बिल्कुल भी दिल नहीं है क्या? इनके जो है इनको देखकर आपका दिल नहीं पसीज रहा है? तो मैं आपको चेताना चाहता हूं कि इस तरीके की हरकतें छोड़ दीजिए, नहीं तो 2027 में यही जनता आपको बताएगी। जिस तरीके से आपको बनाया है विधायक, जिस तरीके से आपको सांसद बनाया है, उसी तरीके से आपको पैदल ये जनता करेगी। दूसरी बात, 2023 में जब फरमान आया था कि पूरे प्रदेश में जो है अतिक्रमण हटाने का काम होता, सबसे बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर हमने किया था। इसलाल जी आप तो साथ में थे, हम हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। हमने जगह जगह पे इनके डिपार्टमेंटों में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट था, उन डिपार्टमेंटों में हमने धरने प्रदर्शन किए थे और एक दिन हमने विधायक आवास घेरा था जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे। आप लोगों को भी आना पड़ेगा, आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा। कब तक इस तरीके से दर दर की ठोकरें आप खाते रहोगे? आज अगर पूछड़ी को उजाड़ा है तो कल और किसी रामनगर के किसी अन्य क्षेत्र के लोगों को उजाड़ा जाएगा। कहाँ जाओगे आप लोग? जिन लोगों के पास, जो लोग अपने रिश्तेदारी में रह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो खुले छत के नीचे रह रहे हैं। तो वैसा ही एक प्रदर्शन फिर से रामनगर में करने की जरूरत है और हजारों की संख्या में आप लोगों को घरों से निकलने की जरूरत है। मैंने तब भी कहा था, आप लोगों से मैंने कहा था, मंच से भी ऐलान किया था कि हम कोर्ट की शरण भी लेंगे, जहां हम सरकार को चेताने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, दबाव में लेने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, दूसरी ओर जो है हम कोर्ट जाएंगे। तो मैंने मंच से कहा था कि जो सक्षम है, जिसके पास 2000, 1000, 3000 रुपया है, वो इकट्ठे करिए। लेकिन कुछ लोगों के बरगलाने में आकर आप लोगों ने पैसे इकट्ठे नहीं किए या आपके पास पैसे नहीं थे, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, और मैंने भी मंच में कहा था कि 50,000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा और आप लोगों को स्टेज देंगे, उसमें 70 लोगों के कागज हमारे पास आए और हम लोगों ने उनकी मदद की। मैनाली जी के पास, दूसरे मैनाली जी के पास हम गए, हमारी पूरी टीम गई, हाईकोर्ट भी हम गए, सारे के सारे लोग नैनीताल, और आज उन लोगों को जो है स्टे मिल चुका था। ऐसे ही आप लोगों को भी
जो है स्टे मिल सकता है। आगे भी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यदि हाईकोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों के साथ जाएंगे, चाहे उसमें हमें कुछ भी करना पड़े। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। यहाँ भी चल हमारे सिलेंडर को ब्लॉक के हम ब्लॉक के निवासी हैं, ब्लॉक जब हमारे साथ खड़ा है, गाँव के लोग हमारे अगर गाँव का प्रधान हमारे साथ खड़ा है तो गाँव की जनता हमारे साथ ये मानो। तो इसलिए हजारों की तादाद में एक दिन करके आना है, आप लोग खुशी नहीं रहना है। जैसा कि आपको पुलिस है तो अपना ज्ञापन हमारे इस परगना अधिकारी और बहुत ही ईमानदार, जो कि हमेशा जो पीड़ित लोग हैं उनकी हमेशा मदद करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है उसके तहत। तो मैं ये हम अपना ज्ञापन लाए हैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे और आपसे अनुरोध भी करेंगे कि ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार देहरादून द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रामनगर नैनीताल विषय वन ग्राम पश्चिमी नई बस्ती के वन विभाग द्वारा उजाले गए परिवारों को पुनर्वासित